हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.6 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कंस्ट्रक्ट विद रूलर एंड कंपास एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। यहाँ पे ये हमारे कुछ एंगल्स दे रखे हैं, इनको हमें मेजर करना है कंपास से और इस रूलर से। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रे बनाएंगे इस तरह से। ये हमारी एक रे हो गई और इस रे पर हम एक सर्कल बनाएंगे, सेमी सर्कल टाइप का। इस पॉइंट को यहाँ रखेंगे और इसको इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पे इस मेजर को हिलने नहीं देना है। उसके बाद में इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें ये एक पॉइंट मिल जाएगा, ये ए वाला है, और यही जो एंगल होगा ये हमारा 60 डिग्री का होगा। तो कैसे बनाया हमने, इसकी मेजर को इसमें मेजर लिया, कितना भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद में ये हमने सर्कल बनाया, लेकिन जब सर्कल बनाने के बाद हमें इस मेजर को हिलाना नहीं है और फिर इस पॉइंट के ऊपर रख के इस तरह से कट करेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देते हैं। तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री का। अब आते हैं हम बी वाले पार्ट पे। तो बी वाला पार्ट क्या है, 30 डिग्री का। अब यहाँ पे 60 डिग्री तो हमें मिल गया, तो 30 डिग्री क्या होगा, 60 डिग्री का हाफ होगा। तो यहाँ पे देखो, पहले हम एक रे बना लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हम एक इस तरह से सर्कल बना लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंटर को रखेंगे और ये कट लगाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये हमारा 60 डिग्री का है। और 30 डिग्री क्या होता है, 60 का हाफ होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका और इसका बाइसेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर हम ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे एक कट करेंगे, फिर इस पॉइंट पे रखेंगे और इस तरह से ये कट करेंगे। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, और यही जो है वो हमारा होगा। इस पॉइंट को हम इस तरह से रख के इसके साथ मिला देंगे। तो ये जो है ना, यहाँ पे जैसे अगर हम इसको मान लेते हैं, ये P है, ये O है और ये Q है। तो ये हो जाएगा एंगल POQ इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और यहाँ पे ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 30 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं, ये X पॉइंट मान लेते हैं, ये Y मान लेते हैं और ये Z मान लेते हैं। तो एंगल XYZ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे इस प्रोटेक्टर से। इसके इस पॉइंट को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है। अब देखो, यहाँ पे ये एग्जैक्टली 60% है और यहाँ पे इस लाइन के ऊपर इस लाइन को हमने ओवरलैप किया है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो इस नीली वाली लाइन को इस काली वाली अंदर वाली लाइन के ऊपर ओवरलैप करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब देखो इस तरह से। अब यहाँ पे ये देखो, ये बिल्कुल 30 डिग्री पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल 30 डिग्री हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा है 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का बनाना सबसे आसान है। देखो, जब हम एक लाइन सिर्फ खींचते हैं तो वो लाइन हमारी कितने एंगल की होती है, 180 डिग्री की। तो यहाँ पे देखो, ये हमने एक इस तरह से, यहाँ पे इसको हम सेंटर मान लेते हैं और इस तरह से हमने एक ये लाइन खींच ली। तो अब ये जो लाइन है ना, ये जो एंगल होगा ये हमारा कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। और जो एंगल का बाइसेक्टर होता है वो हमारा क्या करता है, हाफ कर देता है। तो हम क्या करते हैं, इस कंपास को इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे इस तरह से और यहाँ से इस तरह से ये एक सेमी सर्कल बना लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे और इसमें थोड़ी हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेंगे और इस तरह से ये एक आर्क बना लेंगे। फिर इस पॉइंट को इस पॉइंटर पर रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क बना लेंगे। और फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। और ये जो एंगल आएगा ये हमारा होगा 90 डिग्री का।
ठीक है। यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं, इसको मान लेते हैं हम यू वी एक्स और इसको मान लेते हैं वाई। तो यहाँ पे एंगल वाई वी एक्स जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद में आता है 120 डिग्री। 120 डिग्री कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पे देखो, हम पहले क्या करते हैं, एक बेस बना लेते हैं रे, इस तरह से ये हमने बना ली। अब यहाँ पे कंपास लेते हैं, कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसकी डिस्टेंस को हाफ कम कर देंगे और फिर इस तरह से हम एक सर्कल बनाएंगे इस तरह से, और फिर इसकी डिस्टेंस को हमें इतना ही रखना है, मेज़र जो हमने लिया है ये चेंज नहीं करना है। फिर इसके पॉइंटर को इस पॉइंट पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे एक कट लगाएंगे, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रखेंगे, इस तरह से कट लगाएंगे। अब ये जो पहला कट लगता है ये 68 डिग्री एंगल का लगता है। तो जब ये यहाँ से 60 पे लगा है तो ये यहाँ से ये भी 60 होगा, तो इसका मतलब 60 + 60 120। तो यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा इस तरह से, और इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो एंगल ए ओ बी जो है वो है हमारा 120 डिग्री। नेक्स्ट आता है हमारा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को कैसे मेजर करते हैं? देखो 45 डिग्री हमारा होता है 90 का हाफ, तो यानी कि हम पहले 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। और 90 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाते हैं? पहले हम यहाँ पे एक इस तरह से बेस बना लेते हैं और यहाँ कहीं पे बीच में हम पॉइंट ले लेते हैं। तो अब ये जो एंगल है ये हमारा क्या है? 180 डिग्री का है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखते हैं और इस तरह से ये एक सेमी सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस ले लेंगे और फिर इस पॉइंट पे इस पॉइंटर को रखेंगे और इस तरह से कट लगाएंगे, फिर इस पॉइंट पर इस पॉइंटर को रखेंगे और इस तरह से कट लगाएंगे, और फिर यहाँ पे ये जो पॉइंट हमें मिला है ये वाला, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से। ये जो एंगल मिला ये हमारा क्या है? 90 डिग्री का है, और 90 का जो हाफ होता है वही होता है हमारा 45 डिग्री का। तो हमें इसका बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंटर के ऊपर रखेंगे इस तरह से और इसमें डिस्टेंस हाफ से ज़्यादा लेंगे और यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, फिर इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे। अब ये जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देते हैं। तो यहाँ पे देखो इस तरह से मिला देंगे। तो ये जो एंगल हमारा आया है ये है हमारा 45 डिग्री, और इसको हम नाम दे देते हैं। यहाँ पे इसको मान लेते हैं पी ओ और ये मान लेते हैं क्यू। तो एंगल पी ओ क्यू जो है वो हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? 135 डिग्री। तो यहाँ पे 135 डिग्री को कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखो, अगर हम 60 की बात करें तो हमें एक जो कट मारते हैं ना वो 60 डिग्री का होता है। फिर 60 में अगर 60 ऐड करेंगे 120, और 120 में अगर हम 60 ऐड करेंगे तो ये आएगा 180। तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर हमने ये एक रे ली, ठीक है, और उसके बाद में हमने यहाँ से इस तरह से ये बनाया, तो पहला जो कट होगा वो 60 डिग्री का होगा, दूसरा जो कट होगा वो 120 डिग्री का होगा, और तीसरा जो है वो इस पूरी लाइन पे ही आ जाएगा, यानी तीसरा कट 180 पे लगेगा। तो इसका मतलब ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। 60 का हाफ होता है 30, हमें बनाना है 135। अगर 135 को देखें तो वो इसके आगे होगा, ठीक है, और यहाँ पे और इसका ये 60 है ना, अगर हम इसका हाफ करें तो 30 आएगा, और 30 को अगर हम 120 में ऐड करेंगे तो ये जो एंगल आएगा ये हमारा क्या आएगा? यहाँ पे ये जो एंगल आएगा ये होगा हमारा 150, और यहाँ पे ये 120 है
और ये 150 है, तो ये एंगल कितना होगा, सिर्फ इसको अगर हम बात करें तो ये 30 डिग्री होगा। और 30 का अगर हम हाफ करेंगे तो ये आएगा 15, 30 का हाफ 15 आता है। 120 में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 135। तो ये जो एंगल होगा ये हमारा होगा 135। तो हमें इसी को मेज़र करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इस तरह से रे बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे हम कंपास का ही निडल रखेंगे, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे रखते हैं और इस तरह से ये हम एक सेमी सर्कल बना लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे इसको हमें मेज़र को चेंज नहीं करना है। इस पॉइंट पर इस पॉइंटर को रखेंगे और एक कट मारेंगे इस तरह से। इस पॉइंट पे इस पॉइंटर को रखेंगे और इस तरह से कट मारेंगे। इस पॉइंट पे इस पॉइंटर को रखेंगे और इस तरह से कट मारेंगे, तो ये हमारा 180 पे कट करेगा। अब यहाँ पे ये 60 है, ये 120 है, 120 के आगे होगा, तो यहाँ पे ये 120 है, ये 180 है। ये जो एंगल है ये है हमारा 60 डिग्री का। तो पहले हम इसका बाइसेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी डिस्टेंस कम कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे ये कट लगाते हैं इस तरह से। फिर इस पॉइंट को इस पॉइंटर पे रखेंगे, इस तरह से कट लगाएंगे और यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे, तो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और ये जो एंगल आएगा ये हमारा क्या होगा, यह 120 था, 120 में 30 ऐड करेंगे तो ये आ गया 150 डिग्री। अब 150 जो है ये हमारा 135 से ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करते हैं, 120 और इस 150 का बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे एक कट लगाएंगे। फिर इस पॉइंट को इस पॉइंटर को रखेंगे, यहाँ कट लगाएंगे और यहाँ पे ये जो पॉइंट आया है इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो यहाँ पे ये इस तरह से मिला देंगे। तो ये जो एंगल आया है ये है हमारा 135, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो है ना, यहाँ से यहाँ क्या था, 60 डिग्री का था, तो ये क्या बचेगा, 30 बचेगा और 30 का फिर हाफ करेंगे तो ये 15 बचेगा। ये 120 है, ये 15 है। 120 में अगर हम 15 को ऐड करेंगे तो ये 5, 2 + 1 3 और 1 135 आ जाएगा। तो इस तरह से हम एंगल को मेज़र कर सकते हैं। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।